गरुड़ पुराण अध्याय 13। हर पाप की अलग नरक और उसकी अलग सजा। मनुष्य को अपने बुरे कर्मों पर नरक में मिलने वाली यातना, वो भी कौन से पाप की कौन सी यातना मिलती है। अगर किसी को लगता है कि पाप करने पर कुछ सजा मिलकर वो वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाती है, तुम्हारे कर्मों का हिसाब अब बस यही खत्म हो चुका है। तो यह अध्याय सुनो, जिससे तुम्हारे पैरों की जमीन हिला देगा। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके किए गए कर्मों के अनुसार पापों के लिए एक विशेष पाप के लिए विशेष नरक दिया हुआ है, जिसमें अलग पाप की हर अलग अलग सजा मिलती है। जहाँ वो आत्मा वो पीड़ा सहन करती है जिसकी कल्पना कोई भी साधारण मनुष्य की बस की बात ही नहीं। सिर्फ सुनने मात्र से ही मानव की रूह कांप जाती है। तो सोचो उस आत्मा की क्या दशा हुई होगी जो उसने पीड़ा सहन की है। तो आगे जानते हैं कि कौन से पाप की कौन सी सजा इंसान भुगतता है। जो इंसान झूठ बोलता है उसे गर्म जलते हुए लोहे का पानी पिलाया जाता है। चोरी करने वाले इंसान की आत्मा को काकू की जो कांटों से भरी होती है उस चटाई पर रगड़ा और घसीटा जाता है। गुरु अपनों का अपमान करने वाले, बड़ों का अपमान करने वाले को गर्म तेल से भरे कुएं में फेंका जाता है। जो व्यक्ति निर्दोष का खून बहाता है, उन्हें सताता है, चाहे वह जीव जंतु हो या कोई भी, उसकी आत्मा को नरक में बारीक पीसा जाता है, जैसे कोई पत्थर के बीच चूर्ण को पीसते हैं। यह सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, यह तो आत्मा की सच्ची यात्रा है, जिसे गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से स्वयं सुना और यमलोक का रहस्य उजागर किया। हर नरक का अपना अलग नाम है और हर पाप की अपनी अलग सजा है। वहाँ तय किया हुआ है कि परंतु उस आत्मा की पीड़ा वहाँ समय घड़ी के अनुसार नहीं, उस आत्मा के किए गए पापों के भार के अनुसार तय किया हुआ होता है। अगर आज तुमने किसी को धोखा दिया, झूठ बोला या किसी के साथ भी अन्याय किया, तो अभी से सोच लो कि उस कर्म की जो भी सजा है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। गरुड़ पुराण कहता है, जब व्यक्ति कुछ गलत करता है और सोचता है कि उसे किसी ने नहीं देखा तो वह गलत है। उस आत्मा के साथ हमेशा चलता है उसके किए हुए कर्म का लेखा जोखा, जो सिर्फ चित्रगुप्त के सामने ही खुलता है। उस समय उस आत्मा की तरफ से ना तो कोई वकील होता है और ना ही कोई अपील सुनता है। वहाँ तो सिर्फ होती है सजा और उस कर्म के अनुसार उस नरक में की गई सजा। इसलिए इससे बचने के लिए अपने कर्मों को सुधार कर लीजिए और शायद ही फिर कभी समय मिले या न मिले।